दोबारा से सभी लोगों ने आत्मविश्वास जगाया है कि सभी लोग भीम आर्मी के साथ थे और भीम आर्मी के साथ ही रहेंगे। हमने ना कभी भाई चंद्रशेखर का साथ छोड़ा था, ना कभी छोड़ेंगे। इस 26 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक लोग इतने सक्रिय हो गए कि आज की जो मीटिंग थी कम से कम 100 लोग उसमें मौजूद थे। और इनसे पहले जो कभी भी मीटिंग होती थी 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 7 लोग होते थे और वो अपनी मीटिंग करके घर चले जाते थे। घर जाने के बाद में ना कभी समाज में काम करना होता था, ना किसी से मिलते थे, ना किसी से कोई बात करते थे। जैसे बोला कि हम सामाजिक मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर के मुझे पता चलता है कि हम कांग्रेस की मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन मेरे को सच में नहीं पता था, नहीं तो मैं जाता नहीं अगर मुझे पता होता तो। हम भाई चंद्रशेखर के वफादार हैं, भीम आर्मी के वफादार हैं। आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ क्यों भाग गए? क्यों कांग्रेस का पटका पहन लिया? आज फिर से नीला पटका है। रास्ता था ना जो हमारा बहुजन मूवमेंट का, उस रास्ते से हम भटक गए थे। इसलिए हमने सोचा कि बहुजन मूवमेंट को चलाना है तो कहीं भी रह करके हम बहुजन मूवमेंट चला सकते हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि अगर हम बहुजन मूवमेंट को चलाएंगे तो अपने परिवार में ही चला सकते हैं। वो तो अपनी मूवमेंट चलवाते हैं। ये जो गलती हुई है मेरे से पहली बार हुई है और ये आगे से कभी भी गलती नहीं होगी। हम जैसे ऑफिस में घुसे, हमारा नाम लिया गया और स्टेज पे बुलाया गया। हमें अगर ये सब पता होता तो हम वहाँ जाते ही नहीं। हमने गलती तो करी है, पर इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से कांग्रेस का ये पटका हम वहां जाके पहनेंगे। उन्होंने तो उसी दिन उतार के और वो कूड़े के डिब्बे में डाल दिया था और आज के बाद वो कभी नहीं पहनेंगे। क्या कांग्रेस और भाजपा में इस तरह की लड़ाई आप अपने समाज के लिए लड़ सकते हो और इसकी क्या गारंटी है कि आप दोबारा भाजपा या कांग्रेस में नहीं जाओगे? इस वक्त मेरे पीछे जो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने भीम आर्मी के लिए काम किया और उसके बाद जो है इन्होंने किन्हीं कारणवश भीम आर्मी को छोड़ करके और कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी और कांग्रेस के मंच पर इनको देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे इन्होंने दिल्ली निवास पर जाके मुलाकात की और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का पटका पहना, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थीं। तो आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पूरे लोगों से बातचीत हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो ये 4 लोग हैं यहाँ पर जो भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और पद लेकर के भी जो इन्होंने कई सालों तक काम किया है। तो पहले मैं वजह जानना चाहूँगा, चलो आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। आप सीनियर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के पद पे भी आप रहे हैं भीम आर्मी में, तो ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी या क्या वजह हुई जो कि आपको भीम आर्मी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामना पड़ गया? सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जो बड़ी वजह रही है मैं आपको बता देता हूँ कि एक लंबे समय से, और आप भी मौजूद रहे हम लोगों के बीच में, कि अच्छे तरीके से जब से हमको जिम्मेवारी दी गई, एक बहुत अच्छे ढंग से सदस्यता अभियान चलाया गया, गांव-गांव में मीटिंग कराई गई, लोगों को जोड़ा गया। उसके चलने के बाद कुछ समय के बाद में भीम आर्मी का कार्यभार एकदम से थमता चला गया। लेकिन हम लोगों ने सोचा कुछ नया और होना चाहिए। चलो होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, इसको कार्यभार को जिस तरीके से चलता है और बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन डेढ़ 2 साल के अंदर से भीम आर्मी फरीदाबाद का नामो निशान फरीदाबाद से खत्म हो चुका है। था हम लोगों ने बार बार प्रयास किया, बड़े लोगों को भी बोला, अपने सीनियर साथियों को भी बोला, जो हमारे साथ में कार्य कर रहे लोग थे उनको भी बोला, लेकिन कोई इधर से सुन लेता, कोई उधर से सुन लेता। ना कभी कोई मीटिंग होती, ना किसी के पास आना जाना होता, ना किसी से कोई मेल मिलाप होता। मतलब एक तरीके से दरकिनार सा सभी को कर दिया गया था टीम के अंदर से। हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों को एक मंच पर लाने के लिए। तो ये एक मैंने अपने तरीके से, मेरा निजी जो मामला था, मैंने सोचा मैं देखते हैं क्या पता ये लोग दोबारा से एक मंच पर आ जाएं। लेकिन 26 नवंबर का समय था जिस दिन हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ही फरीदाबाद के अंदर जितने भी बड़े पदाधिकारी रहे हैं और जिले लेवल पर जो साथी रहे हैं, उनकी तत्काल मीटिंग 26 नवंबर से लेकर और आज की जो तारीख है 31 दिसंबर, 26 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हलचल सी पैदा हो गई। और लगातार मतलब प्रदेश से लेकर राष्ट्र उपाध्यक्ष तक की जो मीटिंग रही है, वो लोग भी तत्काल मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए। और आज वो समय आ गया कि भाई दोबारा से सभी लोग आज एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर दोबारा से सबने
आत्मविश्वास जगाया है कि सभी लोग भीम आर्मी के साथ थे और भीम आर्मी के साथ ही रहेंगे। हमने ना कभी भाई चंद्रशेखर का साथ छोड़ा था, ना कभी छोड़ेंगे। इस द्वेष के साथ, इस भावना के साथ ही हम भीम आर्मी में आए थे। लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं जब से भाई ने आंदोलन स्टार्ट किया, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। जिम्मेवारियां भी खूब मिली, जिम्मेवारी के तहत काम भी अच्छे किए। ना कभी हम बदनाम हैं, ना कभी बदनाम होंगे। भाई ने कहा था ना बिके थे, ना बिके हैं, ना बिकेंगे। नहीं, आपने कहा कि जो संगठन में जो है कहीं ना कहीं एक निष्क्रियता थी, तो ये लोग सक्रिय हो जाएं, इसके लिए आपने कांग्रेस ज्वाइन करी। बिल्कुल, हमने इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन करी कि दोबारा से ये लोग सक्रिय हो जाएं। और आज देखो, मैंने 2 बार कहा है कि 26 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक लोग इतने सक्रिय हो गए कि आज की जो मीटिंग थी, कम से कम 100 लोग उसमें मौजूद थे। और इनसे पहले जो कभी भी मीटिंग होती थी, 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 7 लोग होते थे और वो अपनी मीटिंग करके घर चले जाते थे। घर जाने के बाद में ना कभी समाज में काम करना होता था, ना किसी से मिलते थे, ना किसी से कोई बात करते थे। आपका कहने का मतलब ये रहा कि जो है कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को ये डर हो गया कि अगर हम ऐसे ही सुस्त पड़े रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे जिले के अंदर, तो लोग ऐसे ही इधर उधर भागते रहेंगे, संगठन जो है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये लोगों ने कहा। क्योंकि जब हमने कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद से लगातार काफी लोगों की कॉल आई कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आप तो बहुत ही जिम्मेवार साथी थे फरीदाबाद के, और आप तो एक जाना माना चेहरा हो। तो मैंने कहा कि साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी भीम आर्मी में था, आज भी भीम आर्मी में रहूंगा, लेकिन हाँ, मुझे मेरे उन साथियों को देखना है कि वो साथी जल्द से जल्द क्या करते हैं, या भीम आर्मी के लिए क्या अच्छा कदम उठाते हैं, जिससे कि दोबारा से जितने भी नए पुराने लोग हैं एक मंच पर आएं और भीम आर्मी के लिए दोबारा से कार्य करें। एक बार आपसे मैं पुनः बात करूंगा। अच्छा, आप क्यों गए थे भैया कांग्रेस में? आपको क्या बुरा लगा भीम आर्मी में? मेरा तो सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। मुझे भीम आर्मी में कोई कुछ बुरा नहीं लगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मुझे उस कार्यक्रम के बारे में बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं पता था। किसी ने, मेरे जितने भी बड़े साथी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे से बोला कि हम सामाजिक मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो वहाँ जा कर के मुझे पता चलता है कि हम कांग्रेस की मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन मेरे को सच में नहीं पता था, नहीं तो मैं जाता नहीं अगर मुझे पता होता तो। हम भाई चंद्रशेखर के वफादार हैं, भीम आर्मी के वफादार हैं। अगर किसी भी मेरे सामाजिक किसी भी साथियों को या मेरे समाज को अगर मेरे वहाँ जाने से ठेस पहुंची हो, तो मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ करके और अपने संगठन से और भाई चंद्रशेखर भाई से और मेरे हरियाणा के और प्रदेश के, देश के सभी पदाधिकारियों से हाथ जोड़ करके क्षमा करता हूं कि आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं किसी भी ऐसे अदर पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा जिससे हमारे साथियों को मुझसे नाराजगी महसूस हो। चलिए, आपसे भी एक बार पुनः बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए सूरज, आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बल्लभगढ़ बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी अपने लोगों की, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके पास थी, तो मतलब कांग्रेस की तरफ क्यों भाग गए? क्यों कांग्रेस का पटका पहन लिया? आज फिर से नीला पटका है, तो इसके बारे में बताइए। उस दिन आप वहां तक कैसे पहुंचे, कांग्रेस के मंच तक? मैं आपको बता दूं, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं बल्लभगढ़ विधानसभा अध्यक्ष हूं और रहूंगा, और भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं सिपाही बन करके कार्य कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं कि एक रास्ता था ना जो हमारा बहुजन मूवमेंट का, उस रास्ते से हम भटक गए थे। इसलिए हमने सोचा कि बहुजन मूवमेंट को चलाना है तो कहीं भी रह करके हम बहुजन मूवमेंट चला सकते हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि अगर हम बहुजन मूवमेंट को चलाएंगे तो अपने परिवार में ही चला सकते हैं। वो तो अपनी मूवमेंट चलवाते हैं, अपना मतलब उनका एक प्रश्न होगा, हमें तो सिर्फ उसका उत्तर हो ना हो, पर उनके हिसाब से हमें जवाब देना होगा। अगर मुझे ये पता नहीं था कि बहुजन मूवमेंट तो सिर्फ मेरे परिवार में ही चल सकती है, अदर पार्टियों में नहीं चल सकती। बाकी आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप पूरे होश हवास में गए थे कि मुझे भीम आर्मी छोड़ के जाना है कांग्रेस में। नहीं सर, अगर मुझे सारी चीज़ें इस तरीके से पता होती कि मैं बहुजन मूवमेंट, देखो मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे इस तरीके से मुझे पटका पहनाया जाएगा और मैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा, मेरा नाम लिया जाएगा, तो और मैं वहाँ ऑफिस में घुसा, मुझे इस तरीके तक ऑफिस तक भी नहीं, जब मेरा नाम वहाँ पे लिया गया, जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे को भी पटका पहनाया जा रहा है, तो उससे मैं काफ़ी दुखी था। पर
कुछ कारण थे जिन पे मैं उनके अपने आप को रोक नहीं पाया और नहीं मैं उसको बता पाया, पर मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, अपने समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ये जो गलती हुई है मेरे से पहली बार हुई है और ये आगे से कभी भी गलती नहीं होगी, ना कभी भी नहीं होगी। ये जो गलती है पहली बार होगी और लास्ट बार है। और ये क्या नाम है, अब आज के बाद में किसी भी पार्टी और किसी भी अन्य दल के साथ में मेरे किसी भी प्रकार का कोई भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं हूँगा। अगर हूँगा तो मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के ही प्रोग्राम में शामिल होऊंगा और उनकी मीटिंग में शामिल होऊंगा। आप बताइए, आप कैसे पहुंचे थे कांग्रेस के मंच पर दिल्ली में? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। हमें उस कार्यक्रम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हम जैसे ऑफिस में घुसे, हमारा नाम लिया गया और स्टेज पे बुलाया गया। हमें अगर ये सब पता होता तो हम वहाँ जाते ही नहीं। हमसे जो भी गलती हुई, हमने गलती तो करी है, बट इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और हमने जब भी भीम आर्मी नहीं छोड़ा था ना, अब भी भीम आर्मी छोड़ा था, और हम परिस्थितियाँ जो भी रही हों, हम भीम आर्मी में ही कार्य करना चाहते हैं। तो क्या जो आप बाकी के जो आपके 4 लोगों ने जो कांग्रेस का पटका पहना था, वो अब सब भीम आर्मी में ही आएंगे? हाँ जी, हाँ, आपकी तरफ से ये बात कैसे? जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि उनको तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से कांग्रेस का ये पटका हम वहां जाके पहनेंगे। उन्होंने तो उसी दिन उतार के और वो कूड़े के डिब्बे में डाल दिया था और आज के बाद वो कभी नहीं पहनेंगे। क्या जिस पार्टी में आप लोग गए थे, क्या वहां पर आप जिस तरह से भीम आर्मी में काम करते हो, स्वतंत्र रूप से काम करते हो, सड़क पे जो है जाके आप लोग लड़ते हो, क्या कांग्रेस और भाजपा में इस तरह की लड़ाई आप अपने समाज के लिए लड़ सकते हो? मैं कहना चाहता हूं महोदय कि इस तरह की लड़ाई कोई भी व्यक्ति इन पार्टियों में रहकर नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वहां पर सिर्फ उन्हीं को नेता बनाया जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बोलना आता हो, या बहुत ज़्यादा चतुर हो, या बहुत ज़्यादा चालाक हो, उनको ही नेता बनाया जाता या है। उनका कुछ फायदा हो निजी? या उनको कोई निजी फायदा हो, या फिर उनको नेता बनाया जाता है कि भाई उनको नेता उनका बनाया जाता है, SC ST के कैटेगरी में रखा जाता है, उनको सिर्फ सर्व जातीय का नेता कभी नहीं बनाया जाता। कांग्रेस ज्वाइन हुई और उसकी तस्वीरें सामने आई तो समाज में एक भ्रम फैला। यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि नेगेटिव हो जाती हैं कि भाई ऐसा क्या है जो भीम आर्मी से लोग जो है जुड़ने के इच्छुक के दौर में छोड़ने के भाग रहे हैं ऐसी पार्टियों में। तो अब समाज को आप लोग क्या कहना चाहोगे? मैं समाज से कहना चाहता हूँ, समाज चलो गलती सबसे होती है, लेकिन मैं इसको गलती भी नहीं कहूँगा, मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि भाई मैंने आपका तो ये है कि भाई कुछ जो है कि निष्क्रियता आप देख रहे थे, उसके चलते आप निष्क्रियता को देखते मैंने मैंने अपने आप में सोचा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए जिस कारण सभी लोग एकजुट होकर दोबारा से आए और भीम आर्मी को अपनाएं, और भीम आर्मी जिस तरीके से भीम आर्मी का डंडा और झंडा बोलता है, दोबारा से वो झंडा फरीदाबाद में लहराए। दोबारा से जब यहाँ की जो टीम है आपको जिम्मेवारी देती है तो किस तरीके से आप उसको निभाएंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि आप दोबारा भाजपा या कांग्रेस में नहीं जाओगे? ये तो देखो समाज तय करेगा, और समाज ही तय करता है। समाज ने ही मुझे दोबारा कहा है कि जी आपने ये, हम आपसे उम्मीद नहीं करते थे कि आप भी कभी जाओगे, क्योंकि आप पर कोई विश्वास न करे ना करे, लेकिन समाज बहुत विश्वास करता है। मैंने उनको यही कहा है फ़ोन के माध्यम से भी, जिसकी कॉल आई है, मैसेज आए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ सभी लोगों के, कम से कम 150-200 लोगों के मेरे पास कॉल आई और स्क्रीनशॉट हैं अभी भी। आप चारों की नज़र में जो वहाँ और भी लोग गए थे, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं अभी फरीदाबाद से जो गए थे उस दिन 26 नवंबर को, कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी ही तरह जो है वहां से छोड़ करके इधर आना चाह रहे हो? देखिए, हमें किसी के मन का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम इतनी गारंटी जरूर लेते हैं कि जितने लोग जिनको लगता है कि भीम आर्मी को छोड़कर वहाँ गए, उनसे 4 गुना ज़्यादा लोग लाकर हम अभी यहाँ खड़ा कर देंगे, और जितने भी गए उन लोगों को भी लाकर हम यहीं खड़ा कर देंगे। और गलती बच्चों से ही हो जाती है। हम समाज के बच्चे हैं, सिपाही हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बिल्कुल अब जो गलती हुई है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। और अब हम बिल्कुल जो भीम आर्मी का जो ये पटका पहन रखा है, इसकी पूरा मान सम्मान से अपनी बात को इस पटके के साथ पहन कर रखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पटका नहीं पहनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। 26 नवंबर 2023 विजय किशन, जो कि भीम आर्मी से प्रदेश के उपाध्यक्ष थे हरियाणा के और काफ़ी सक्रिय थे यहाँ पर, वो कांग्रेस में चले गए हैं। और उसी दिन ये तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस का पटका उन्होंने पहना था, उस पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है वो उन्होंने ली थी। लेकिन आज आपने इनके विचार सुने। इनका कहना यह भी है कि कुछ कहीं ना कहीं जो जिले के सीनियर पदाधिकारी हैं वो निष्क्रिय थे, काफ़ी दिनों से संगठन में कोई हलचल नहीं थी। इसको लेकर के भी लोग नाराज थे जो कांग्रेस में चले गए।
कुछ को जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता दिलवा दी जाएगी, इनका ये भी कहना है। और अब इन्होंने ये पूर्णतः विश्वास दिलाया है और अपना जो विश्वास है वो भीम आर्मी में एक बार फिर जताया है। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस में गए थे भीम आर्मी को छोड़ करके, और आज पुनः भीम आर्मी में इन्होंने वापसी कर ली है। अब देखना यह है कि जो भीम आर्मी की जो जिले की पूरी लीडरशिप है वो इनको जिम्मेदारी देती है या नहीं देती है।